नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की कथा है कि मनुष्य को कौन से पाप के कारण है वो कुत्ते का जन्म है वो लेना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म है वो मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद में सजा भोगनी पड़ती है। जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दोबारा योनि प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिनकी वजह से वह नरक में जाता है और फिर कुत्ते का जीवन है वो उसे मिलता है। मित्रों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म है वो मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करता है उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिससे वे अपना दर्द किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं यही बताऊंगी कि वह कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म है वो मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब है वो अवश्य कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप सभी लोगों को ऐसी ही कथाओं की वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपने सखियों के साथ में अपने नगर बरसाना का भ्रमण है वो कर रही थी। पूरे गांव में उसका इधर उधर आना जाना लगा रहता था। तभी एक घर के पास वह देखती है कि एक लाचार कुत्ता कुछ खाने की तलाश में खड़ा हुआ था। तभी उस घर से एक नौजवान आदमी है वो लठ लेकर के निकलता है और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा करके मारने लगता है। यह सब देख करके राधा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मेरी प्यारी सखियों, आप सब अपने अपने घर को चली जाओ। अब मैं यहाँ अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊंगी और उनसे कुछ प्रश्न है वो पूछने वाली हूँ। फिर वहां से राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल देती है। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में स्वर्ण में बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास राजभवन में उसकी प्रिय राधा रानी है वो पहुंच जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कान्हा, जब मैं अपने नगर में भ्रमण कर रही थी तो मैंने नगर में देखा कि एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन है वो जी रहा है। जिसके भी महल के द्वार पर वह जाता है लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, किंतु उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन है वो नहीं मिल रहा है। तो हे प्रभु, इसे देख करके मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर आप बताएं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर है वो अवश्य ही दूंगा। फिर राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म है वो लेना पड़ता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर के आपके प्रश्नों का उत्तर है वो आपको अवश्य ही मिल जाएगा, इसलिए इस कथा को पूरे मन से सुनना। फिर आगे राधा रानी कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज है वो सुनाई दी। सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता है उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने फिर से उस कुत्ते को वहां से मार करके भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर है वो रोने लगा। तो भगवान श्री राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता है रोज रोज मेरे द्वार पर ही आकर क्यों रोता है। और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कहा
कि उस कुत्ते को यहाँ बुला कर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल हैं उसके पास गए और बोले कि प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला कि हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर उनको बता दी। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास आ गए और उन्होंने कहा कि तुम रोज मेरे दरबार में आकर के क्यों रोते हो। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर मारा है जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, उस कुत्ते की पीड़ा को देख करके प्रभु श्री राम बहुत ही उसे दुख होता है। और फिर भगवान श्री राम अपने दरबारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि हे दरबारी, जाओ, जाकर वह सन्यासी जहाँ भी हो उसे ढूंढ करके हमारे दरबार में लेकर आओ। और भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके 2 सैनिक वहाँ से सीधा सन्यासी के घर पहुँच गए और उस सन्यासी को पकड़कर अपने साथ लेकर के आ गए, भगवान श्री राम के दरबार में आ गए। फिर उस सन्यासी से कहा कि क्या यह सत्य है, तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिसके कारण इसका पैर टूट गया है, यह ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर है वो तोड़ दिया है। वह सन्यासी कहता है कि हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न है वो छू लिया और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया। मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया जिसके कारण इसका पैर है वो टूट गया है। सन्यासी की यह बात सुनकर के श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है, यह अज्ञान पशु है, यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करता है और इसकी इतनी अकल नहीं है कि ऐसा इसे नहीं करना चाहिए। यदि इस कुत्ते ने आपका अन्न छू लिया तो इसमें इसका कोई भी अपराध नहीं है और ऐसा करना तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा है वो नहीं दे सकते। तो अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर के इस कुत्ते का पैर है वो तोड़ दिया है, इसलिए आप इसके अपराधी हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि इस सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहो सजा इसको दे सकते हो। फिर भगवान श्री राम की यह बात सुनकर के और कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उस कुत्ते की बात स्वीकार कर ली और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल ले गए और वहाँ का राजा बना दिया। जब वह सन्यासी राजा बनकर एक स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर बैठ गया और उसे वस्त्र भी राजा जैसे ही मिल गए, इतनी सारी शानो शौकत पाकर के वह सन्यासी है वो अति प्रसन्न हुआ और फिर सोच रहा था कि मैं अपने जीवन में कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक दिन राजा बनूंगा और एक कुत्ते ने मुझे राजा बना दिया। सच में इस कुत्ते में अकल नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी तो टांग तोड़ दी थी पर मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया है। और यह सब कुछ देख करके लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे और लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया है, जबकि उस सन्यासी ने इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों को इस बात को सुनकर के प्रभु श्री राम ने कहा कि इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है, उसे दंड देने के बजाय तुमने एक राज्य का राजा है वो उसे बना दिया। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला कि तुम जानते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया है। मित्रों,
फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए अपनी प्रिय राधा रानी से कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, वह कुत्ता उस सभी से कहता है कि सुनो, यह अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और दूसरों की संपत्ति हड़पने वाला, दूसरों पर अत्याचार करने वाला मर कर के दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इससे कोई संकोच की बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को सताता है और उनकी संपत्ति को हड़प लेता है। फिर कुत्ते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों का खूब ही सताया था और उनकी मेहनत का धन है वो हड़प लिया था, और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय है वो किया करता था और गरीब और बेसहारा लोगों की जमीन है वो हड़प लिया करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार किया करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते की योनि मिली है और अब मैं अपने पापों का फल है वो भोग रहा हूँ। और मैं उस सन्यासी को इसलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले, तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। और कथा को आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, यह वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे राधा रानी कहती है कि हे प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप है वो कभी भी नहीं धुलते हैं। और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य है वो पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और दूसरों से छल करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखने वालों का कुछ नहीं होता है। और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल है वो अवश्य मिलता है। मित्रों, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि किसी भी बेजुबान जानवर को अगर आप लोग एक वक्त का पेट भरने के लिए अन्न है वो नहीं दे सकते हैं तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का हक भी हमें बिल्कुल नहीं है। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी भी बेजुबान जानवर को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आपके घर पर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते हैं तो उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक जीव है और उसे भी दर्द होता है और ईश्वर सबके पापों को देखता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को बताया कि कौन से पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म है वो मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह कथा है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है कथा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को ऐसी ही कथा है वो सबसे पहले प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे।